Good morning students. Today is 27th April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 16th lecture on topic number systems. So students, we have finished NCERT on number system. We have discussed all exercises of NCERT for number system. जो लास्ट एक्सरसाइज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर बेस्ड था एक्सरसाइज 1.6, वो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. अब एनसीईआरटी कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है. तो आप सबसे पहले क्या करना, इसका एक कंप्लीट फेयर नोटबुक जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हुए हों, तो फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लेना. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नंबर सिस्टम पर हम लोग एंट्रेंस लेवल पर, कम्पिटिटिव लेवल पर इसको डिस्कस करेंगे 3 to 4 लेक्चर्स. जो एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है, कुछ बच्चों को एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी होगी भी, यू नो अबाउट एनटीएससी, और कुछ बच्चों को एनटीएससी के बारे में नॉलेज नहीं भी होगा. तो एक बार अभी मैं एनटीएससी के बारे में थोड़ा बताता हूँ, जिस पर अभी हम लोग 3 to 4 लेक्चर्स नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे. देखो ये एनटीएससी, इसको नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम बोलते हैं. नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, ठीक है. तो इसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम बोलते हैं. ये एग्ज़ाम क्लास 10th के बच्चों के लिए हर साल कंडक्ट कराई जाती है. लेकिन इसमें जो सिलेबस होता है वो सिलेबस 9th + 10th का सिलेबस पूछा जाता है. तो शुरू से ही, अभी आप क्लास 9th में हो, शुरू से ही हम लोग ऐसा चाहेंगे कि जो भी टॉपिक एनसीईआरटी लेवल पर डिस्कस हुआ है उसको एक बार एंट्रेंस लेवल पर, एनटीएससी लेवल तक डिस्कस करा दिया जाए बच्चों को, जिससे कि आप शुरू से ही कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयार रहें एग्ज़ाम को फेस करने के लिए. इस एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को. 10th के बाद +1 +2 आप पढ़ोगे, ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री, पीएचडी लेवल तक स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को इस एग्ज़ाम के तहत. ये एग्ज़ाम 2 लेवल में कंडक्ट होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2. स्टेज 1 स्टेट अथॉरिटी कंडक्ट कराती है, स्टेट लेवल पर होता है. आप जिस किसी स्टेट से हो उस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे और स्टेट लेवल पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वहाँ आप सेलेक्ट किए जाओगे. उसके बाद फिर तुम्हें स्टेज 2 के लिए अपियर होना होगा. स्टेज 2 नेशनल लेवल पर कंडक्ट होती है, जिसको एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है. और फिर आप फाइनली दोनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद सक्सेसफुल घोषित होते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस है एनटीएससी का. अब इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें. जो इसका सिलेबस तो 9th और 10th का मैंने बता दिया. एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसमें 2 पेपर होंगे, एक मैट और दूसरा सैट. मैट का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट. मेंटल एबिलिटी टेस्ट. इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 आवर्स में सॉल्व करना होता है, 120 मिनट्स में. ये सैट है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मिनट्स में सॉल्व करना होता है, 2 आवर्स में. अब ये जो हमारा सेट का पेपर है, इसमें तो मैथ में तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं. ये जो सेट है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन एसएसटी के होंगे, ओके, 40 एसएसटी के, 40 क्वेश्चन साइंस से, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, और 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे. तो अभी हमें ये पैटर्न है सेट का, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट 100 क्वेश्चन, उसमें 40 क्वेश्चन एसएसटी, 40 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाएंगे. तो हमें इस 20 क्वेश्चन मैथ्स में 20/20 लाने के लिए किस तरह की मटेरियल्स फॉलो करनी होती है, क्या प्रिपरेशन, किस तरह का प्रिपरेशन करना होता है, ये समझना है. तो अब हम लोग फोकस करेंगे अपने मैथ्स के बारे में.
ये जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस होता है 9th और 10th की मैथ्स की सिलेबस। उस पर आपका कंप्लीट कमांड होना चाहिए। अब इस मैथ्स के लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है मैथ्स के लिए, एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, जिससे कि सभी बच्चों को एनटीएससी के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एक बार अवेयरनेस आ जाए। तो मैथ्स में जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन तुम्हें पता होने चाहिए कैसे सॉल्व होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स तुम सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हमें एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन सबको सॉल्व करना होता है। इसके बाद तुम आर.डी. शर्मा की बुक सॉल्व करते हो। ये 3 तो हमारा बेसिक मटेरियल है। इसके बाद हमें कोई एक नेशनलाइज्ड मटेरियल सॉल्व करना होता है। ये नेशनलाइज्ड मटेरियल क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय स्तर का मटेरियल होता है, जिसको कि जो तुम्हारे कंपटीटर हैं, वो देश के किसी भी कोने में बैठे हों, वो जिस स्तर का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, तो तुम्हें भी उसी स्तर का मटेरियल सॉल्व करना होता है, जिससे तुम उससे कंपटीशन दे पाओ, तुम उसे बीट कर पाओ और उससे सिलेक्शन छीन सको, अपना सिलेक्शन करा सको। ये नेशनलाइज्ड मटेरियल है, ये हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड गाइड्स होती है, जैसे टीएमएच की गाइड है या एमटीजी की गाइड है। इस गाइड के जो मैथ्स के पोर्शन होते हैं, वो एक बार तुम्हें देख लेना होता है। उसमें मैथ्स का स्टैंडर्ड अच्छा दिया हुआ है इन दोनों गाइड में, ये देखना होता है। और ये सब देखने के बाद एक बार हमें क्या करना होता है लास्ट में, प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ ऑल स्टेट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ स्टेज 1, जो भी स्टेट है। अभी जैसे तुम हरियाणा स्टेट से हो, तो आप हरियाणा स्टेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। और अदर स्टेट्स के भी प्रैक्टिस करने के लिए राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के, केरला, जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है। और लास्ट में हमें सॉल्व करना होता है एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ स्टेज 2 एनटीएससी, स्टेज 2 के एनटीएससी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है मैथ्स को लेकर के, जो मटेरियल हमें फॉलो करना होता है। तो ये काफ़ी, वैसे ही स्टूडेंट एनटीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं जो बहुत सतर्क होते हैं अपने बारे में, अपने स्टडीज़ को लेकर के काफ़ी सीरियस होते हैं। तो मैंने आज एनटीएससी लेवल पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार ये इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पर बनाया है, जिससे तुम्हें पता लग जाए कि एनटीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और मैथ्स के बारे में हमें, मैथ्स के लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। चलो अब नंबर सिस्टम के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, उससे बेस्ट कुछ असाइनमेंट मैं आपको आज अपलोड करूँगा, वो आप सॉल्व करेंगे। ओके, देखो ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 2 + √3 देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ओके, x की वैल्यू दी हुई है 2 + √3, तो तुम्हें x³ + 1/x³ फाइंड करना है। देखो इसके लिए कुछ बेसिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तुमने कुछ बेसिक रिजल्ट्स पढ़े होंगे, a + b² a³ प्लस, इसको लिखते हैं 3a² + 3ab² + b³। अगर यहाँ पर हम लोग 3ab कॉमन कर लें तो ये कुछ a + b + b³ होता है। तो इसके कई सारे डिराइव्ड रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर LHS में, RHS में तुम्हें दिख रहा होगा a³ + b³। तो अगर हम a³ + b³ को यहाँ पर रखें और इन टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दें, तो यू विल गेट a + b³। ठीक है ना, तो ये हमें मिला a³ + b³ a + b³ - 3ab × a + b। इसको आप ऐसे सीधा करके देखें तो ये a + b³ - 3ab × a + b। ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मेट होगा a³ + b³ a + b × a²
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को, इन दोनों रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो एक्स टू प्लस रूट थ्री है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। देखो अगर हमारे पास x इक्वल्स टू टू प्लस रूट थ्री है, सबसे पहले हम वन अपॉन एक्स फाइंड करना चाहें तो वन अपॉन एक्स क्या होगा, वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री। अभी हमने रेशनलाइजेशन एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ा है। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब होता है मेक डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम इरेशनल टर्म्स, डिनोमिनेटर को इरेशनल टर्म से फ्री करना। तो तुम एक बार इसको टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो टू माइनस रूट थ्री ऊपर है और नीचे हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा होगा, जिसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो टू का स्क्वायर 4 और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो टू माइनस रूट थ्री अपॉन वन, यह आ गया टू माइनस रूट थ्री। सो वन अपॉन एक्स इज टू माइनस रूट थ्री एंड एक्स इज टू प्लस रूट थ्री। ओके, अब एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू हमसे पूछा है। तो एक्स क्यू प्लस, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। आप इसको ऐसा समझो, ये कुछ लिखा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब। तो ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो, ए प्लस बी होल क्यूब। ए की जगह पर क्या लिखा है, एक्स, और बी क्या है, वन अपॉन एक्स। तो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, तो ए इज़ एक्स एंड बी इज़ वन अपॉन एक्स माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। और अब x प्लस वन अपॉन एक्स की हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर x टू प्लस रूट थ्री है, वन अपॉन एक्स टू माइनस रूट थ्री है। तो तुम्हें x प्लस वन अपॉन एक्स क्या मिलेगा, टू प्लस रूट थ्री, और वन अपॉन एक्स इज टू माइनस रूट थ्री, वन अपॉन एक्स इज टू माइनस रूट थ्री। ओके, ये देखो माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कैंसिल आउट। सो x प्लस वन अपॉन एक्स हमें 4 आ रहा है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स को आप 4 लिखेंगे, 4 क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज 4। सो व्हाट यू विल गेट, 64 माइनस 12 दैट इज 52। तो ये 52 आंसर है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हमें, ये पैटर्न है, खास पैटर्न, इस तरीके से डिस्कस होता है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो इस पर बेस्ट एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पर। ये सेकेंड क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दिया माइनस टू ए बी कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर कर दें तो क्या करना पड़ेगा, प्लस टू ए बी। तो ये दोनों ही रिजल्ट्स होते हैं किसके लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। ये तो कभी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है और कभी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। बात समझ गए। तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ की अभी हमें ज़रूरत है। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट्स आप याद रखना। देखो x 3 प्लस रूट 8 है, तो तुम्हें 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8। फिर इसको आप रेशनलाइज करोगे, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8। सो यू विल गेट दिस एज 3 माइनस रूट 8। नीचे क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा 3 माइनस रूट 8 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 8। सो यू विल गेट इट एज 3 माइनस रूट 8 अपॉन 1। बात समझ में आ गई। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस रूट 8 आ गई, 3 माइनस रूट 8 आ गई। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ओके, नाउ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा। तो तुम देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स, हम लोग इस तरह से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली NTSC लेवल पर जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। उसमें कोई एक सिंगल करेक्ट आंसर टाइप आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 चॉइसेस दिए होंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, वो तुम्हें सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, देखो x क्या है 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8, और 1 अपॉन एक्स क्या है 3 माइनस रूट 8। तो ये माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 कैंसिल हो, कितना बचा 3 प्लस 3 6। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स 6 स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया 2, कितना बना, क्या बनेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 34, ये आंसर हो गया। इस तरह से
हम लोग कई सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड असाइनमेंट अपलोड करूँगा होमवर्क में, जो तुम सॉल्व करोगे और फिर आप तैयार होगे NTSC कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। वैसे आज हमें कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करना था, पर अभी ये वीडियो की लेंथ 15 मिनट से एक्सीड हो रही है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तुम उन्हें ट्राई करना। आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूँगा क्लासरूम ऐप पर। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।